तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। और आज हम वन पीस एपिसोड 901 का एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाले हैं। और उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। कमेंट भी कर देना कि मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको कैसी लग रही है। देखो, मैं इस नए चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ अपने कोडेक्स एनिमे में। और पहले के जो 3 एपिसोड थे वो ना आर के वो मेरे पिछले चैनल कोडेक्स रमन में हो जाएंगे। मैं लिंक दे दूँगा। ये मैं आखिरी बार बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने पिछले जो वीडियो थी एक्सप्लेनेशन की उसमें भी बताया था। और वीडियो थोड़ी लेट आने का रीज़न ये है कि मेरे अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं अभी थोड़ा बिजी हो रहा हूँ। पर ये चिंता मत करो तुम, मैं ये ठीक हो जाएगा जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे। भाई लगातार पे लगातार वीडियो, एक दिन में 4 वीडियो पोस्ट करूँगा मैं। नहीं, मैं नहीं मानता। चलो ये सब हटाते हैं और वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो लेट्स गो। तो हमारे एपिसोड की शुरुआत इस तरह होती है कि तमा हेल्प चिल्ला रही होती है और ये सब देख के ज़ोरो बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है। और लूफ़ी बोलता है कि हमको तमा वापस कर दो और वो उसके पीछे जा रहा होता है। पर जो काइडो का चेला होता है वो तीर मार देता है लूफ़ी में और बोलता है कि मैं तुमको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। पर लूफ़ी अपना ख़तरनाक फेस बना के बोलता है कि तुम मेरे रास्ते में मत आओ। और उसी समय ज़ोरो भी हमला कर देता है लूफ़ी के साथ। और तो ओकिको होती है वो पीछा करने लग जाती है तमा का और बोलती है कि ये जो वो है मतलब जो तमा को लेकर भागा है वो बड़ी तेज भाग रहा है। और तमा बोल रही होती है कि मुझे बचा लो बचा लो बचा लो। पर वो जो होता है जो लेकर भाग रहा होता है बोला चुपचाप यहीं पे रहो, बैठे रहो। ओके उसी समय तमा के डॉग से लिफ्ट मांगती है और जो तमा का डॉग होता है वो बड़ी तेज भागे जा रहा होता है ओकिकू के साथ। और ओकिकू बैठ जाती है उस डॉग के और हाथ में स्वॉर्ड ले होती है। उसी समय ज़ोरो बोलता है कि इसने स्वॉर्ड ले रखी है अपने हाथ में। उसने बोला था कि वो यूज़ करती है पर मैंने कभी उसको यूज़ करते हुए देखा नहीं। और उसी समय वो लूफ़ी बोलता है कि मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ और अपने हाथ स्ट्रेच करता है। और जो लेडी होती है बोलती है देखो उसके हाथ इतने लंबे कैसे हो गए। और ज़ोरो इतना एंग्री लुक देके बोलता है कि मुझे भी लेके चलो। वो लूफ़ी अपने हाथ स्ट्रेच करके कुत्ते के पीछे मतलब बैठ जाता है। उसी समय ज़ोरो बोलता है कि इनको क्या ही चाहिए होगा तमा से। और ओकिको बोलती है कि मुझे नहीं पता पर हमको तमा को बचाना होगा। लूफ़ी उसी समय तमा को बोलता है कि मैं तुमको अभी के अभी बचाऊंगा। और तमा वो रोते रोते बोलती है बिग ब्रो बचा लो मुझे, ये मुझे खा जाएगा जान से। और उसी समय जो वो होता है चेला वो एरो मारने लग जाता है डॉग पे और अपने दोस्त को बोलता है कि तू जा, इनको मैं देखूँगा, चिल्लू मौजूद है मेरे सामने, तू जा। और उसी समय लूफ़ी को गुस्सा आ जाता है, वो अपने आयरन हाथी से मारने लग जाता है उसका घुसंड। पर वो डॉज कर लेता है पता नहीं कैसे ही। जो किडनैपर का दोस्त होता है वो बोलता है अब तुम उनका पीछा नहीं कर पाओगे। और लूफ़ी यही सब देख के बोल रहा होता है कि डैम इट अब क्या होगा। और ज़ोरो बोल रहा होता है कि श्योर इन्होंने एक प्लान बनाया होगा इसके लिए। और उसी समय ओकिको बोलती है कि ये एक हेडलाइनर का ऑर्डर होगा और अब वो एक ही जगह जा सकते हैं और वो है ऑफिशियल टाउन। अब ये लोग ऑफिशियल टाउन की तरफ ही जाएंगे और वो टाउन में वो हेडलाइनर का बचा हुआ बेचते हैं। और उसी समय ज़ोरो बोलता है तुम आखिरकार हो कौन। और उसी समय ओकिको बोलती है कि 3 हेडलाइनर हैं टाउन में, एक हॉकिंस है और दूसरे का नाम याद नहीं आ रहा क्या था। हाँ, दूसरे का नाम था होल्डेन और तीसरे का नाम स्पीड। इसमें वैसे एनिमे में स्पीडो बुलाया जाता है पर इसमें लिखा हुआ है स्पीड और स्पीडी होगा स्पीड। और 30 सोल्जर और भी हैं जिन पे आर्टिफिशियल फ्रूट की पावर है। पर ज़ोरो की सुई उसी जगह पे अटकी होती है और बोलता है तुम एक मामूली लड़की नहीं हो। और उसी समय ज़ोरो पुत्र आखिरकार तुम हो कौन। और ओकिको उसी समय बोलती है कि मैं हूँ समुराई। वैसे पतली आवाज़ में बोलती है, मैंने थोड़ा तेज बोल दिया। और चेला बोलता है कि होल्डी समय मैं आपका चेला बोल रहा हूँ। और होल्डी वो बोलता है कि मैंने ले आया हूँ जिसकी आपने डिमांड की थी। और ओकिको बोलती है कि ओकिको नहीं सिर्फ तमा बोलती है कि मुझे जाने दो। और वो होल्डन बोलता है कि वेल डन, ये अब हमारे बहुत ही काम आएगी, ले आओ, तुम ले आओ इसको। यही बोलता है हाँ
बोलता है ले आओ इसको। मैं थोड़ी ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, पर कोई नहीं, इस चैनल पर ओवर एक्टिंग ही दिखेगी। और फिर जो चेला होता है बोलता है यस सर मैं लेके आ रहा हूँ, और उसी समय बड़ी तेज तमा चलाती है बिग ब्रो, और ये सीन एक तरह से ख़त्म हो जाता है चेज करने का। तो हमारे अगले सीन में मोटे की वापसी आती है और मोटा बोलता है कि ज़ोरो ने, अनोइंग ज़ोरो ने ये बहुत ही बुरा किया है, पर मैं पीछे हट गया लड़ने से क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। मोटे ज़ोरो तुझे कुत्ता बना के मारेगा। आगे बढ़ते हैं, पर वो मोटा बोलता है पर मुझे तो शादी करनी है ओकीकू से, और बोलता है कि जो मेरा सोशल मतलब मेरा खाना पीना अच्छा है, मेरी रिस्पेक्ट है वगैरह वगैरह बोलता रहता है। और वो बोलता है कि आप मुझे रिजेक्ट नहीं करेंगे कि मेरा मतलब क्या कहते हैं रिस्पेक्ट है। वे बेटे कुत्ते की तरह मारेगी तुझे वो। काइडो का चेला बोलता है मोटे को कि इनके बारे में सोचना बंद करो, और बोलता है वो लड़की ओकबारा टाउन की है ना। तो वो मोटा बोलता है कि हाँ वो लड़की वहीं की है और वो बड़ी ही लो क्लास है, मतलब ये चेला बोलता है। उसके बाद मोटा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तू ये कैसे बोल रहा है। और वो बोलता है तुम उसको बस वो जो काइडो को चेला होता है बोलते फोर्स ही कर सकते हो शादी के लिए, और तुम उसे या तो घर जला सकते हो और ही क्या कर सकते हो, या तो तुम उसके रिलेटिव्स को मार सकते हो, यही कर सकते हो यार तुम, और या तुम पे बहुत सारे ऑप्शन है, तुम वो कर सकते हो। काइडो का चेला बोलता है ये लैंड ऑफ वोन है मेरा भाई, यहाँ पे यही चलता है। और काइडो का चेला उसको बोलता है कि तुम एक स्पोर्ट्समैन हो, नेशनल स्पोर्ट्स हो, तुम्हारी भी एक इज्जत है, तुम कुछ भी कर सकते हो यार, तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा इज्जत है, तुम एक स्पोर्ट्स। और वो मोटा भी बोलता है हाँ राइट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ ओकीको के साथ, कुछ भी कर सकता हूँ, कौन ही है ओकीको मेरे सामने, मैं नेशनल स्पोर्ट्समैन हूँ। और वो जो वहाँ के रेस्टोरेंट तुमको बोलते हैं कि तुम्हारा खाना मुझे अच्छा नहीं लगा और ये रकून है ये तुम्हारा है, वो बोलते हैं हाँ ये मेरा है, और बोला नाइस तुम इसको ही मुझे खाने के लिए पका के दे दो। अब वो बोलते कैसे दे दें, पर बोलता है दो, चुपचाप दो, मैं बोल रहा हूँ दो। और वो रकून को खा जाता है और बोलता है रकून मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट फूड है। तो वापस से हमारा सीन चेंज होता है और हमको इस सीन में दिखाया जाता है कि तमा वहाँ पे पहुँच गई होती है, और जो हेडलाइनर होता है वो बोलता है कि तुम आखिरकार आ ही गई। और जो वो लूफी होता है उसने भी जगह देख ली होती है, बोले आई सी इट, और ओकीको बोलती है हमको जल्दी से जल्दी वहाँ पे रश मारना होगा, पबजी वाला रश कह रहा हूँ मैं। और सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो ऑफिशियल गार्ड होंगे हेडलाइनर्स की। ओकीको बोलती है लूफी को, फिर ओकीको बोलती है कि तुम रेडी हो लड़ने के लिए, और ज़ोरो वोरो बोलते हैं हाँ हम रेडी हैं। फिर सीन चेंज होता है, उसी हेडलाइनर पर ख़तरनाक तरीके से देख रहा होता है ओकीको, और बोलता है क्या तुम हो वहीं पे, मतलब तुम ही हो पुअर गर्ल। वो हेडलाइनर उस लड़की को बोलता है, ओकीको और तमा को बोलता है, सॉरी थोड़ा आज मैं कर रहा हूँ। और वो हेडलाइनर बोलते तुम रोने वाली हो, और वो तमा बोलती है कि नहीं मैं नहीं रोऊंगी। तो हेडलाइनर बोलता है कि मेरे सामने ज़्यादा ताकतवर बनने की ज़रूरत नहीं है। और जो चेला होता है हेडलाइनर का बोलता है मेरे पैर में अब बहुत दर्द हो रहा है। तो हेडलाइनर बोलता है कि जाओ तुम बाहर जाओ चेले, मैं यहाँ पे देख लूँगा। और बोलता हूँ जाओ तुम बाहर जाके ही पहले सांस वास अच्छे से लो, अपना स्टेमिना बिल्ड कर लो। और बोलता है अपना स्टेमिना बिल्ड कर लो, हाँ यही सब बोलता है उसको। उसके बाद बोलता है यू इडियट, पर जो उसके पीछे जो उसके पीठ में लगा होता है ना शेर, उसको बोलता है ये, और उसको बोलता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। और उसको एक थप्पड़ सा मारता है बड़ी तेज हेडलाइनर अपने शेर को जो उसके बेल जैसा बना हुआ। और तमा ये सब देख कर रो रही होती है, हाँ मैं भी डर जाता यार, दो लोग बात कर रहे हैं। और उसको बोलती है कि तुम्हारे पेट में एक वो बना हुआ है शेर, तुम दो लोग कैसे जी रही हो। तमा बोलती है हेडलाइनर को, और जो शेर होता है बड़ा खतरनाक लुक से देख रहा होता है तमा को, तमा के ऐसे ही डर के हालत ख़राब। और जो शेर होता है अपने उसके मेन पॉइंट में मार देता है हेडलाइनर के, और जो हेडलाइनर होता है उसकी हालत ख़राब। तमा शॉक हो गई, हेडलाइनर की हालत ख़राब, अब उधर लगेगी तो क्या होगा, अब क्या ही बोलूँ। पर दोनों की बॉडी तो सेम है ना भाई, दोनों की बॉडी, दोनों को दर्द होता है, दोनों इतना पागलपंती वाला काम करते हैं, दोनों ही रोते हैं। और उसका चेहरा भी बोलता है कि दोनों पे तो सेम ही बॉडी है, दोनों को लगी ही चोटें, कभी सीखते क्यों नहीं है वगैरह वगैरह। अब इसको हेडलाइनर किसने बनाया, यही मैं सोच रहा हूँ इनको हेडलाइनर बनाया है किसने। और उसके बाद जो उसका चेला होता है बोलता है कि अब इस बच्चे का हमको क्या करना है। तो वो हेडलाइनर, तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलती है मेरा नाम तमा है। और
हेडलाइनर बोलता है कि तुम्हारे जैसा बच्चा, कमज़ोर बच्चा ये कर कैसे सकता है। तमा पूछती है क्या तुमने टेम कर लिया था एक जाइंट बंदर को, जो बंदर था इसका उसको टेम कर लिया था। और यही तमा सोच रही होती है मन में। हाँ, वो फ्लैशबैक दिखाते हैं कि तमा ने शुरुआत में ही वो ना के टेम कर लिया था उसको। उसके बाद हेडलाइनर बोलता है कि तुमको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, और बोलता है कि जल्दी से जल्दी बताऊँ तो तुम्हारा मैं बहुत गंदा हाल कर दूंगा। और तमा अपने मास्टर की बात याद करते, मास्टर बोलता है कि ये बात किसी को भी पता नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे लिए ये जान का खतरा होगा सबके सामने बताना। और तमा बोलती है मैं बस एनिमल्स को प्यार करती हूँ इसलिए टेम हो जाती है। उसके बाद हेडलाइनर बोलता है तुम झूठ मत बोलो मेरे सामने, मैंने देखा है कि तुम अपने गालों में से डम्पलिंग्स निकाल के और लोगों को टेम करते हो, मेरे लोगों ने देखा है। और बोला कि अगर तुम नहीं बताओगी मुझे तो मैं तुम्हारे मतलब जो वो नहीं होता रेंच से तुम्हारे गालों से खींच के वो निकालूंगा। और बोलता है कि थोड़ा बड़ा लेके आना है इसके लिए। और ये सब देख के टमाटर जैसे बोलते बिग ब्रो बचा लो बिग ब्रो, हेल्प चिल्लाने लग जाती है और बहुत डर जाती है तमा। फिर यही सब सुन के लूफी एकदम खतरनाक फेस बना के वहीं पे आ रहा होता है, और जो उसके चेले होते हैं हेडलाइनर को उनको खतरनाक मार रहा होता है। उसकी हेल्प जोरो भी करता है और वो ओकिकू भी करती है उसकी हेल्प। लूफी डॉग को बोलता है चलो डॉग इनकी खटिया खड़ी करते हैं। और जो पांडा होता है जो लॉ का मेंबर होता है वो बोलता है व्हाट ये कैसे हो गया। उसके बाद लॉ बोलता है अब क्या हुआ, अब कौन सी प्रॉब्लम आ गई, अब तुम इतना अपसेट क्यों हो। जो पांडा होता है वो बोलता है ये सब स्ट्रॉ हैट और रोनारोवा के बारे में है। तो लॉ बोलता है स्ट्रॉ हैट अब आ ही चुका है लैंड ऑफ वोना में फाइनली। उसके बाद पांडा बोलता है वो बाकुरो टाउन में जाके हमला कर दिया है। उसके बाद वो लॉ बोलता है क्या ये ट्रबल मेकर वापस ट्रबल करेगा। उसके बाद कैप्टन उसका लॉ जाने लग जाता है कहीं। और उसके बाद लॉ बोलता है चलो उनको रोकते हैं, उन पागलों को हम रोकेंगे। उसके बाद सीन चेंज होता है हेडलाइनर पे, जो रेंच पीसर जो भी है वो लेके उसके गालों को हमला ही कर रहा होता है। उसके बाद लूफी बड़ा गुस्सा ही होता है, एज ऑलवेज लूफी बड़ा गुस्सा होता है और तमा चला जाता। सो यहीं से ख़त्म होता है एक्सप्लेनेशन एपिसोड 901 का। तो यहीं पे आप ख़त्म होता है। अब एपिसोड जो अगला एक्सप्लेनेशन आएगा वो करीबन आप मान के चल लो 1 हफ्ते के बाद ही आएगा, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया था। तो यार थोड़ा सा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा चैनल को आप सपोर्ट कर दो कि थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएँ, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपको मेरे चैनल में मिलेगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो बाय बाय।